हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज की जो तारीख है वो 12 अगस्त 2023 है। और आज दोस्तों, आज अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं उससे पहले एक शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें आप सभी को पता है दोस्तों कि जो रीजनिंग में अगर कहें तो जो मिसिंग सीरीज है, ये जो वाली आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रही है, ये मिसिंग सीरीज ये बहुत आ रही है। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आ रहा है, ऐसे एनालिसिस में हमें पता चला है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर मैथमेटिक्स की अगर हम कहें तो वहाँ पर दोस्तों बाकी सब तो इजी आ रहा है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों, सीआई के जो प्रश्न है दोस्तों वो काफ़ी आ रहे हैं, जो कि हमने, अगर आप हमारी वीडियो को लंबे समय से देखते आ रहे हैं तो आप उनको ईजिली बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी चैप्टर पर बात करने वाले हैं। दूसरी बात दोस्तों, देखिए अब हम हमारा जो जो स्ट्रेटेजी है वो हम क्या करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी जो प्रश्न है वो पीवाईक्यू जो बेसिस प्रश्न है उन्हीं पर रिलेटेड, उन्हीं से रिलेटेड आ रहे हैं। तो हमारी ये पीवाईक्यू सीरीज तो डेली चलेगी चलेगी दोस्तों। साथ में जो एग्जाम एनालिसिस से हमें पता चलेगा उन कॉन्सेप्ट प्लस प्रश्न को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे एक सेपरेटेड वीडियो में दोस्तों। तो यहाँ पर आप डेली 2 सेशन होने वाले हैं। एक सेशन होगा दोस्तों, क्या होगा, एक जिसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू प्रश्न की, राइट। और एक सेशन होगा जो डेली पूछे जाएंगे, नए जो चैप्टर होंगे जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे उनके प्रश्नों को सोल्व करना। तो दोस्तों, इस वीडियो के जस्ट 2 घंटे बाद आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं टॉप 10 क्वेश्चन ले आऊँगा, जो कि पीवाईक्यू, जैसे पिछली बार दोस्तों पॉइंट के बाद 4-4 संख्याओं तक जो नंबर से दिए थे, वैसे आंसर हमें मिले थे, वैसे ही टॉप 10 क्वेश्चन लाऊंगा, उससे ज़्यादा भी ला सकता हूं। और प्लस उसका दोस्तों कॉन्सेप्ट भी आज हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको सबको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 100% जो आपके मार्क्स, एवरेज मार्क्स जो भी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, मान लो कि 75 आ रहा है, तो उसमें आपके 3 से 4 जो मार्क्स है दोस्तों इंक्रीज इसी मात्र सेशन से होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल की दोनों वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये मिसिंग सीरीज है, ये रीजनिंग का पार्ट है, तो इसको हम सोल्व करेंगे नहीं, लेकिन इसकी दोस्तों आपको भरपूर प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात, सीरीज के भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं जिसमें गलत आपको सीरीज बताना है कि कौन सा पद गलत है। तो रीजनिंग से ये कर लीजिएगा दोस्तों, ये है रीजनिंग का। और हम बढ़ लेते हैं हमारे मैथमेटिक्स से पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, टोटल हम 15 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ये दोस्तों 86 नंबर का है और हम करने वाले 100 तक। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न को हम हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, और आपको पता है दोस्तों कि जब कभी भी, जैसे मान लो मैं एक ही घात एम और एक ही घात एन, ये दोस्तों मल्टीप्लाई है। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये है मल्टीप्लाई। अगर ये है और मान लो कि एक ही घात यहाँ पर 5 है, राइट। तो जब दोस्तों आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे एक ही घात m प्लस n बराबर एक ही घात 5। जब दोस्तों दोनों तरफ LHS तरफ और RHS तरफ आधार समान हो तो घातें आपस में बराबर यहाँ पर हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, m प्लस n बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर चलने वाला है। तो देखिए हमें क्या करना है, देखिए आधार समान है तो इस क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते। तो देखिए दोस्तों, इधर भी आधार समान है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3.5 प्लस में x बराबर में 8, राइट। चलिए दोस्तों, तो देखिए 3.5 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 8 माइनस 3.5। अगर दोस्तों 8 में से 3 जाता तो बचता कितना, 5, लेकिन 3.5 जा रहा है, मतलब आधा जा रहा है, तो यह बचेगा x की वैल्यू जो 4.5 हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों 4.5 जहाँ भी है हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत शानदार होने वाला है। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि उस वर्ग की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ये है 128 है। चलिए देखिए, आपको पता है जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा हमने मान लो a मान ली और उसका स्क्वायर कर दिया और उसके बराबर लिख दिया 128। तो a का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो इधर हो जाएगा रूट, राइट, और रूट में 128 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, 16 8 128 होता है, राइट, 16 8 128 होता है। तो लिख दीजिए दोस्तों, देखिए 16 8 128। तो दोस्तों देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 2। तो लिख दो दोस्तों, देखिए 8 गुणा 2 गुणा में 8। अब दोस्तों यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा, ये बराबर में दोस्तों, राइट। तो 8 बाहर निकल गया तो रूट 2 आ गया। और यहाँ पर पूछा क्या था दोस्तों, उस
वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो 8√2 दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस ऑप्शन में 8√2 दिया है। तो देखिए दोस्तों सी ऑप्शन में दिया है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए पढ़वा देता हूँ। देखिए एलिस के पास 3 डेयरी मिल्क, 5 किटकैट और 4 मंच चॉकलेट है। उसने अपने दोस्तों को 2 चॉकलेट दी, ठीक है। क्या प्रायिकता होगी कि दोनों चॉकलेट अलग अलग है। दोनों चॉकलेट दोस्तों अलग अलग होने की हमें प्रायिकता बतानी है। तो देखिए दोस्तों पहले हम टोटल चॉकलेट गिन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 5, 3, 5, 8 और 4 12। तो देखिए 12 टोटल चॉकलेट है, जिसमें से हमें 2 दोस्तों देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको पता है 3 डेयरी मिल्क है और 5 किटकैट है। तो देखिए 3 में से कोई एक चॉकलेट और 5 में से कोई एक चॉकलेट, राइट। ये कंडीशन बन सकती है, या तो ये मिल सकती है। दूसरी दोस्तों देखिए 3 में से फिर एक मिल सकती है और 4 में से एक मिल सकती है, राइट। ये भी देखिए अलग अलग टाइप का है, बिल्कुल है। अब ऐसे ही दोस्तों देखिए अब ये 5 और 4 वाली बची, तो 5 में से भी एक मिल सकती है दोस्तों, और ये गुणा आएगा और 4 में से भी एक मिल सकती है, राइट। अब देखिए दोस्तों तीनों जो कंडीशन हमने ली है उसमें सभी चॉकलेट अलग अलग प्रकार की है, राइट। तो इतने टोटल तरीके हो सकते हैं। तो दोस्तों इनको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए NC1 क्या होता है दोस्तों, N ही होता है। तो देखिए दोस्तों 3C1 हो जाएगा 3 और ये 5, तो 5 3 दोस्तों हो जाएगा 15 प्लस देखिए 4 3 हो जाएगा दोस्तों 12 प्लस 5 हो जाएगा दोस्तों 20, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 12 को हम कितनी बार खोलना है, हमें 2 बार खोलना है। देखिए 2 लिखा तो 2 बार खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों 12 गुणा में 11। अब दोस्तों देखिए 2 है तो 2 गुणा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 2 से गया 12 6 बार, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 20 और 12 32 और 32 में 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 47, राइट। कितना आ जाएगा दोस्तों 47। तो 47 दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा दोस्तों 47 बटे अब 11 और छंक 11 छंक कितना आ जाएगा दोस्तों 66। तो 47 बटे 66 जो है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में है। देखिए दोस्तों ऑप्शन में कहीं भी 47 बटे 66 नहीं है, लेकिन दोस्तों देखिए डी ऑप्शन में 47 बटे 220 है। तो दोस्तों 47 बटे 220 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 220 ये जो आयोग की तरफ से गलत दिया है, हमारा प्रश्न सही है, 47 बटे 66 ही आना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आंसर हमें मिल गया, हमने करने का तरीका सीख लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि एक समांतर चतुर्भुज की परिमाप 40 है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 60 है। समांतर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई 4 है। तो देखिए दोस्तों अब तो हमारे पास सब चीज़ मिल गई है। देखिए समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं और पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल होता है दोस्तों बेस इंटू हाइट बराबर देखिए 60 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हाइट इसकी 4 है, तो बेस हाइट अपन 4 रख देंगे, बराबर आ जाएगा 60। तो बेस कितना जाएगा दोस्तों, देखिए 4 से 60 जाएगा 15 बार, तो बेस कितना आ गया दोस्तों 15 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको पता है दोस्तों कि जो मान लो ये समांतर चतुर्भुज है, राइट। तो इसका मान लो ये बेस हो गई और ये हो गई लेंथ। मान लो ये सॉरी ये नीचे वाली लेंथ हो जाएगी, राइट। नीचे वाली दोस्तों क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। रुकिए जस्ट वेट। नीचे वाली दोस्तों हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ, राइट। लंबाई चौड़ाई याद करना। तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ दोस्तों, क्योंकि 2 एल होगा 2 बी होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर है दोस्तों 40 के बराबर है। तो 2 से काट दो दोस्तों 40 को, कितनी बार गया 20 बार। तो एल प्लस बी बराबर कितना आएगा दोस्तों 20। और 20 की देखिए बी की वैल्यू हमें दे रखी है, राइट। बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी दोस्तों 15। तो देखिए 20 में से 15 जाएगा तो एल कितना आ जाएगा दोस्तों 5, राइट। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या, लंबाई और चौड़ाई क्या जाएगी दोस्तों 15 और 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों इजीली आपने करना सीख लिया होगा। देखिए दोस्तों पैरेललोग्राम होता है, ये समांतर चतुर्भुज होता है, बिल्कुल आयत की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। और हमारा जो वर्ग होता है और रोम्बस होता है समचतुर्भुज, ये दोनों आपस में समान प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो आप इनको कभी भी भूलिएगा नहीं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न क्या है, एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते एक साथ यादृच्छा निकाले जाते हैं।
इनमें से एक ईंट और दूसरे पान के होने की संभावना ज्ञात कीजिए। ठीक है साहब, देखिए अब ताश की गड्डी में कितने होते हैं 52 पत्ते। अब 52 में से कितने निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी टोटल संभावनाएं बनेंगी। अब देखिए एक ईंट का पत्ता होना चाहिए, तो ईंट के दोस्तों टोटल कितने होते हैं 13, उसमें से निकालना 1। ठीक है साहब, इसके बाद दूसरा पत्ता पान का होना चाहिए, तो पान का भी कितने होते हैं दोस्तों, आपको पता है 13 होते हैं और 1 निकालना है। तो 13C1 इंटू 13C1 बटे 52C2 जहां भी होगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहीं पर ए ऑप्शन में दे रखा है 13C1 इंटू 13C1 बटे 52C2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ए ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, टाइम एंड वर्क से है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, यदि ए ने अकेले काम किया तो वह 63 घंटे में करेगा और बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा हमें बताना है। ए और बी एक काम को करने में 36 घंटे में समाप्त कर देंगे उसी काम को, तो 5600 रुपये में बी का हिस्सा दोस्तों हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों जूम आउट कर देते हैं और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए एक जो है 63 घंटे में सोल्व कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है कुल मिलाकर, और ए प्लस बी कितने में दोस्तों 36 घंटे में। तो एलसीएम दोस्तों क्या जाएगा, देखिए 63 को हम लिख सकते हैं 9 63 और 36 को 6 गुणा 6। ठीक है, अब देखिए 36 को 9 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 9 और 9, तो 9 कॉमन हो गया, इधर से दोस्तों 7 और यहाँ से दोस्तों 4, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर कभी कभी बड़े बड़े जो नंबर्स आते हैं तो ऐसे ही आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे हम प्रोसेस करते हैं। देखिए 63, तो 9 7 63 से गया तो एक ही एफिशिएंसी 4 आ गई। ठीक है, 36 9 चूक 36 तो 7 यहाँ पर आ गई। अब दोस्तों देखिए ए अगर 4 है तो बी हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और दोनों की एफिशिएंसी में ही दोस्तों हमेशा क्या बढ़ता है, पैसा बढ़ता है। जैसे वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, वैसे ही जो बेजेस होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो एफिशिएंसी दोनों की दोस्तों 7 है, टोटल 5600 रुपये हैं। तो 7 से काट दो दोस्तों तो एक रेशियो की बिल कितनी आएगी, 800 आ गई दोस्तों। और जब दोस्तों एक रेशियो की बिल अगर 800 आ गई है तो 800 का गुणा किस में कर देंगे, 3 रेशियो में, क्योंकि बी कितना है 3, तो 8 दिया 2400। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो बी का हिस्सा है वो 2400 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दे रखा है, जो कि एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 92 नंबर का। देखिए इसमें क्या है, इसमें है दोस्तों ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, ए बी सी मिलकर 6 दिन में करते हैं। ठीक है साहब, तो बताइए ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए और सी का बताना है दोस्तों। चलिए जूम आउट कर देते हैं और अब कर लेते हैं। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में दोस्तों, 8 दिन में, बी प्लस सी कितने दोस्तों 12 दिन में, तो ए बी और सी तीनों मिलकर 6 दिन में। ठीक है साहब, देखिए टोटल वर्क इनका एलसीएम आ जाएगा। देखिए दोस्तों एलसीएम आ जाएगा 24, तो 8 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों 24, 12 दूनी 24 और 6 चौके 24। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर बी सी 2 है तो ए यहाँ से 2 आ जाएगा क्योंकि टोटल 4 है। ठीक है, अब देखिए ए बी 3 है तो ए यहाँ पे 2 है, तो कुल मिलाकर बी कितना हो गया दोस्तों 1। तो यहाँ पर बी अगर 1 हो गया तो सी भी दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ए और सी कितने दिन में करेंगे, तो देखिए दोस्तों ए और सी की जो एफिशिएंसी है, ए और सी की एफिशिएंसी देखिए ए की 2 है और सी की 1 है, तो 2 और 1 3, तो 3 का भाग दे दो, 3 8 24, तो कुल मिलाकर दोस्तों कितने 8 दिन यहाँ पर लग जाएंगे। तो आई होप दोस्तों इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें अप्रोच लगाकर इस प्रश्न को सोल्व करना है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 8 और 6 हैं। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई दी गई त्रिभुज को विभाजित करती है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले तो दोस्तों, राइट, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों त्रिभुज बना ली हमने, ये हमने त्रिभुज बना ली है। ठीक है, अब मान लो दोस्तों ये है 8 और ये मतलब ये 2 भुजा बराबर है और एक ही 6 भुजा। ठीक है, अब प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, राइट दोस्तों। तो देखिए पहले प्रत्येक का ज्ञात करेंगे जो कि इसकी हाइट काटती है, तो कुल मिलाकर इसका एक ये
और एक ये, इनका दोस्तों आपको क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों देखिए, इस क्षेत्रफल को अगर निकालना है तो हम ऐसा करते हैं, पूरी त्रिभुज का निकाल के और आधा कर दें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर तीनों भुजा दी हो तो हम हैरो का फॉर्मूला लगाते हैं। हैरो का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए एस जो कि सेमी पेरीमीटर होता है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, राइट दोस्तों। अब देखिए इसमें ये तो ए भुजा हो जाएगी, ये बी हो जाएगी और ये सी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सेमी पेरीमीटर हमारा कैसे निकलता है, तो देखिए तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो देखिए दोस्तों 8 8 16 और 6, 16 और 6 दोस्तों हो जाएगा अपना 22, 22 बटे 2 कितना आ जाएगा दोस्तों 11। तो 11 तो हमारा हो गया सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो लिख दीजिए दोस्तों, देखिए कि एस की जगह 11। अब 11 में से देखिए दोस्तों 8 गया तो 3, फिर 11 में से ये 8 गया तो 3, और 11 में से दोस्तों 6 गया तो 5, ठीक है। अब देखिए दो जोड़े में कौन सा है, तो देखिए दोस्तों 3 है, तो कुल मिलाकर यहाँ से 3 रूट 11 5 कितना 55, ये दोस्तों हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और आपको पता है आधा करना है तो इसके बट्टे में 2 कर देते हैं, तो कुल मिलाकर 3 रूट 55 बटे 2 कितना दोस्तों 3 रूट 55 बटे 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3 रूट 55 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में दोस्तों आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 513, 400, 783 और 1107 को विभाजित कर सकती है। देखिए दोस्तों ऐसा कभी प्रश्न आए तो आपको पहले क्या करना है, ऑप्शन पे भी जाना है और डिविजिबिलिटी पे जाना है। तो देखिए दोस्तों 513 लिख देता हूँ, 783 लिख देता हूँ दोस्तों, और 1107 हमने लिख दिया, ठीक है। इनके अंकों का योग देखिए दोस्तों 5 और 4 9, 8 7 15 3 18 और 7 2 9। अगर दोस्तों अंकों का योग 9 है तो कुल मिलाकर ये 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। तो कुल मिलाकर जो हमारा HCF आएगा, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या दैट मीन्स HCF हमें ज्ञात करना है, और HCF में कम से कम 9 तो हमारा होना ही चाहिए। तो यहाँ से अब आप ऑप्शन से जा सकते हो। कैसे जाओगे कि आपको ऑप्शन में देखना है कि 9 से विभाजित कौन सा है, लेकिन उससे पहले हम दोस्तों सोल्व करने की ट्रिक, क्योंकि सोल्व भी हमें आना चाहिए करना। तो देखिए किन्हीं भी दो संख्या जिनका गैप कम है उनका अंतर ले लो, इनका ले लेते हैं। देखिए दोस्तों 3 में से 3 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 5 गया 2, तो 270 दोस्तों आ रहा है। तो दोस्तों 270 को हम काट दें ऐसे कि ये 9 का भी इसमें HCF आ जाए। तो देखिए दोस्तों 10 से काटेंगे तो 27 और गुणा में बनेगा दोस्तों 10। एक तो ये तरीका हो सकता है, और एक दोस्तों अगर मैं इसको 2 से भाग दूं तो 145 आएगा और गुणा 2, लेकिन दोस्तों क्या 145 9 से विभाज्य नहीं, तो ये तरीका दोस्तों हमारा हो ही नहीं सकता। 7 से दोस्तों विभाजित नहीं है, तो कुल मिलाकर 27 गुणा 10, तो 27 जो है हमारा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर दे भी रखा है कि 27 जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एक 27 था और एक 18 था, तो 18 है नहीं, 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 4 घंटियां क्रमशः 12, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सेकंड है दोस्तों, 6 घंटे में कितनी बार वे एक साथ बजेगी अगर समय शुरू होने पर वे एक साथ बजती है। कुल मिलाकर दोस्तों जब समय शुरू किया तो एक बार वो बज चुकी है। तो देखिए पहले ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि जब भी कभी ऐसा आता है कि एक साथ कब बजेंगे तो यहाँ पर लिया जाता है एलसीएम। तो एलसीएम ले लो दोस्तों। एलसीएम हमें किस किस का लेना है दोस्तों, देखिए 15, 12, 20 और 30, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों 2 से काटो 15, 6, 10, 15, फिर 2 से काटो दोस्तों, 2 से 15 जाएगा नहीं, 2 3 6, 2 5 10 और 15, ऐसा कैसे। अब दोस्तों 3 से काट दीजिए, देखिए 3 5 15, 3 एकम 3, 5 ऐसे ही, और 3 5 15, और अब दोस्तों 5। तो देखिए दोस्तों 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। तो कुल मिलाकर दोस्तों इनका एलसीएम क्या आ गया दोस्तों 60। कुल मिलाकर 60 सेकंड में एक बार बजेगी। तो दोस्तों 60 सेकंड में एक बार अगर वो बजती है तो आप 6 घंटे हैं, राइट। तो देखिए 60 का भाग किस में दोगे आप, 6 घंटे में। अब देखिए दोस्तों 6 घंटे में अगर हम 60 मिनट का भाग कर दें तो ये जाएगी 6 छंग 36 मिनट 360, और इसमें दोस्तों सेकंड में बदलना तो 60 का और गुणा कर दें, राइट।
प्लस में दोस्तों देखिए आपको पता था कि जब शुरू हुई थी तो एक बार तो वो बज ही चुकी थी, तो इसमें कर देते हैं +1, बस अब भाग दे दो। देखिए दोस्तों ये से ये गया, अब 6 छंग 36 तो 360, और प्लस में दोस्तों एक बार शुरू में बजी थी तो कितना आ गया दोस्तों 361। तो कुल मिलाकर दोस्तों 6 घंटों में 361 बार चारों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों बी ऑप्शन है ये, देखिए 361 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, शब्द नैनीताल के अक्षरों से ऐसे कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं कि प्रत्येक शब्द टी से शुरू हो। दोस्तों टी से शुरू हो रहा है, तो देखिए दोस्तों NAINITAL, ये दोस्तों शब्द है। अब बोल रहा है टी जो अक्षर है वो टी से ही शुरू होना चाहिए, ठीक है साहब। तो ये टी हमने फिक्स कर दिया। अब देखिए कितने के, 1 2 3 4 5 5 6 7 8। अब देखिए एक पोजीशन फिक्स हो गई, तो कुल मिलाकर हमारे और बाकी कितने बचे दोस्तों, 7 बचे। तो कुल मिलाकर 7 को 7 फैक्टोरियल से व्यवस्थित कर दीजिए, ठीक है साहब। अब देखिए दोस्तों 7 को 7 फैक्टोरियल से करते हैं, तो 7 फैक्टोरियल अगर हम लिखते हैं तो कैसे टूटता है दोस्तों, 7 फैक्टोरियल। तो इसको खोलेंगे तो देखिए दोस्तों 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको ये भी पता है जो शब्द 2 बार है या 3 बार है उनको बट्टे में भाग देते हैं। तो देखिए दोस्तों देखिए दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, पिंक ले लेता हूँ। देखिए एक ए है और एक ए है, तो कुल मिलाकर 2 ए है, तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे दो। 2 फैक्टोरियल आपको पता है 2 गुणा 1 होता है, ठीक है। एन भी दोस्तों 2 बार है तो 2 गुणा 1 फिर कर दो। अब दोस्तों आई भी 2 बार है तो 2 गुणा 2 1 फिर कर दो। इसके अलावा कोई अक्षर है नहीं है दोस्तों। बस अब दोस्तों आपको क्या करना है, भाग दे देना है। तो चलिए भाग हम दे देते हैं। देखिए 2 दूनी 4 से ये 4 गया और 2 से दोस्तों ये गया, बाकी बचा दोस्तों उसको गुणा कर दो, आपका आंसर आपके हाथों में होगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं हम। देखिए 7 छंग 42, 42 दूनी होता है दोस्तों 42 पंज दोस्तों 210, गुणा बचा दोस्तों 3, तो 210 गुणा 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 660। 21 3 63, तो 630 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कितने इजीली तरीके से हम इन शब्द को जमा सकते हैं। चलिए दोस्तों 97 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने आ चुका है। अब देखिए प्रश्न क्या है कि देखिए जूम करके पढ़वा देता हूँ ताकि आपको समस्या ना आए। देखिए 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दूसरा पत्ता निकालने से पूर्व पहला पत्ता वापस रख दिया जाता, मतलब एक पत्ता निकाला दोस्तों और वापस उसको रख देते हैं, ठीक है। वापस रख दिया, पहला पत्ता ईंट एवं दूसरा पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, आपको ये बताना। तो चलिए दोस्तों देखिए इजी है ये प्रश्न, कर लेते हैं हम इसको। चलिए देखिए टोटल 52 पत्ते हैं, 2 पत्ते निकालने, तो 52 C2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 52 में से हमें क्या निकालना है, पहला पत्ता ईंट का। अब ईंट के कितने दोस्तों पत्ते होते हैं, टोटल 13 होते हैं, राइट। देखिए ये नहीं होगा, इस प्रकार से होगा। देखिए 13 ईंट के 13 है, तो 52 में से 1 निकालना, राइट। और कितने निकालना, 13 में से 1, राइट, क्योंकि ईंट का पत्ता तो 1 ही होगा, ठीक है साहब। गुणा कर दो। अब दूसरा बादशाह, 4 बादशाह होते हैं दोस्तों, 4 बादशाह बट्टे में 52 में से निकालना है दोस्तों, क्यों, क्योंकि एक पत्ता निकाल कर उसको वापस रख दिया, ठीक है साहब। अब आपको पता है देखिए दोस्तों NC1 क्या होता है, एन होता है, ठीक है साहब। ये होता है, तो देखिए 13 बटे यहाँ हो जाएगा दोस्तों 52 गुणा यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4 बटे 13, राइट। तो देखिए दोस्तों 13 चौक 52 और यहाँ 52 है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 बटे 13, तो 1 बटे 4 गुणा में 1 बटे 13, तो कुल मिलाकर 13 गुणा 14, 13 चौक 52, तो 1 बटे 52 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि कितनी शानदार तरीके से हम प्रायिकता के प्रश्न को हल कर सकते हैं। दोस्तों 97 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ आप जान सकते हैं कि इसमें देखिए हमें अलग ही दिख रहा है कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ से अगर जाएं तो 19 का वर्ग, ये दोस्तों 21 का वर्ग, ये दोस्तों 23 का वर्ग, ये दोस्तों 25 का वर्ग और ये दोस्तों 27 का वर्ग। तो देखिए दोस्तों 27, 25, 23, 21, 19
ये 23 है, 21 19, तो यहाँ कितने का आ जाएगा 17 का वर्ग। 17 का वर्ग कितना होता है 289। तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 99 नंबर का, ये दोस्तों डिजिटल सम वाला क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से कर लेंगे। देखिए कुछ नहीं है, देखिए इनको जोड़ दीजिए पहले। 9 3 12 का 2, एक आया हासिल, 0 और 2 2 और एक हासिल का 3, 3 और 1 4, 432 में से दोस्तों 198 घटा दो, 198। देखिए 12 में से 8 गए 4, यहाँ ये 2 बचा, 12 में से 3 9 गए 3, और ये 3 में से 1 गया 2, 234 यहाँ से दोस्तों आ गए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से 234, वो भी दोस्तों माइनस का, ये दोस्तों 207 को घटा दीजिए। 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 2, तो 2 में से 2 गए दोस्तों 0, तो ये दोस्तों माइनस का बचा है, और माइनस आगे है तो ये होगा दोस्तों प्लस का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 छक 54, 2 छोड़कर पॉइंट लगा दो दोस्तों, लगा दिया, और 27 को जोड़ दो। तो देखिए दोस्तों 7 4 11 का 1, 7 5 2 7 और 1 8, 81.27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 81.27 नहीं है, 81 दे रखा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न हमारे पास बचा है। देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन है और 86 से हमने स्टार्ट किया था। तो चलिए लास्ट प्रश्न है, धमाकेदार सेशन है, इसको सोल्व हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये सेशन, ये सीरीज है दोस्तों 2 4 6 35 42 462। देखिए दोस्तों ऐसा कभी भी होता है कुछ, तो कहीं ना कहीं गुणा होता है या फिर वर्ग होता है, राइट। तो हम गुणा करके देख लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8 - 1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 7 5 35 फिक्स आ रहा है। अब 35 यहाँ, ये लॉजिक नहीं है दोस्तों। देखिए 2 7 6, तो 4 35 छंग, 35 का गुणा 6 करके देखते हैं दोस्तों। 35 गुणा 6, 6 5 30 का 0, कैरिया 3, 6 3 18 3 21, 210, ये भी नहीं है दोस्तों। अब थोड़ा देखिए दोस्तों 2 से 4 पर जाते हैं, तो 2 से अगर 4 पे जाए तो 2 का गैप, 4 से 7 पे गए तो 3 का गैप, 35 पे जाएंगे दोस्तों 28 का गैप, ये भी नहीं लग रहा है। चलिए कोई और लगाते हैं। देखिए दोस्तों गुणा करके देखते हैं। 2 गुणा 2 कितना हो गया दोस्तों 4। अब 7 कैसे लाएं, चलो कभी कभी दोस्तों जोड़ भी लगता है, तो 4 + 3 7, ठीक है साहब। अब 35 पहुँच सकते हैं, 7 गुणा 3, नहीं दोस्तों 5 का करें जब पहुँचेंगे, तो ये हो गया दोस्तों 35, ठीक है। अब 35 में कितना 7 जोड़ दे दोस्तों 42 आ जाएगा। बिल्कुल हमारी सीरीज दोस्तों चल पड़ी है, ठीक है। अब आगे देखिए 42। अब देखिए दोस्तों 2 3 5 7 कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो प्राइम नंबर है उसका गुणा यह जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ा, तो यहाँ गुणा कर दें किसका दोस्तों 11 का, तो 11 दूनी 22 का 2, कैरिया 2, 11 छंग 66 2, सॉरी 11 छंग 44 और 2 46, 462, ठीक है साहब। अब 462 में देखिए 11 हो गया तो 13 जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। देखिए 3 2 5, 6 और 1 7 और 4, तो 475 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं है कि नहीं है। देखिए दोस्तों डी ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर दे रखा है। तो देखिए दोस्तों 475 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सेशन बहुत ही शानदार लगा होगा। दोस्तों मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ कि आपको यहाँ से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और दोस्तों अभी थोड़ी सी देर में आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक वीडियो आएगा जिसमें टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे और उसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको पता है, आपने अभी एनालिसिस देखा है, तो उसमें जो है बहुत सारे CI कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि आपके फ्रिक्वेंटली एग्जाम में अभी आने वाली शिफ्टों में आएंगे। तो दोस्तों सेशन जो आएगा CI का उसे देखना ना भूलें। अगर ये सेशन अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।